हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हवा किसी और की, जीते कोई और, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जी हां दोस्तों, ईवीएम को लेकर एक बार फिर से न सिर्फ सवाल खड़े किए गए बल्कि सबूतों का एक बहुत बड़ा पुलिंदा पेश कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसा सबूत हाथ लगा है, इससे पहले शायद ही कभी आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे। एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ऐसी खबर दोस्तों जो आपको हैरान कर देगी। अभी तो ईवीएम को लेकर सिर्फ सवाल खड़े किए जा रहे थे। अभी तो ईवीएम को लेकर कहा जा रहा था कि ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम से भ्रष्टाचार हो रहा है, धांधली हो रही है। लेकिन जो खुलासा हुआ है उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले मैं सबूतों पर आऊं, सबसे पहले इस खबर पर नजर दौड़ाइए। ये खबर देखिए। उद्धव ठाकरे ने अभी अभी ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है, मोदी सरकार को चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर मोदी सरकार में हिम्मत है तो कुछ नहीं, एक चुनाव बैलेट पेपर से करके दिखाए। सिर्फ एक चुनाव। अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है तो ईवीएम को हटाए, बैलेट पेपर से सिर्फ एक चुनाव करके दिखाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, ये अभी अभी की बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये उद्धव ठाकरे ने अभी ताजा बयान दिया है। आज का ये बयान है। सीधे तौर पर विपक्ष अब मोदी सरकार को चैलेंज कर रहा है। दोस्तों, चाहे अखिलेश यादव हो, दिग्विजय सिंह हो, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, मायावती जी, तमाम नेता ईवीएम के खिलाफ अब कूद पड़े हैं। वो सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा जो बेहद ही डरा देने वाला है। दोस्तों, एक बात आप जानते हैं दोस्तों, यहां से बैठे बैठे लाखों किलोमीटर दूर जब चंद्रयान को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, तो क्या चिप वाली ईवीएम को कुछ दूरी पर बैठकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? क्या मेरे इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग देगा? क्या चुनाव आयोग इस सवाल का जवाब देगा कि आखिर बार बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं? लेकिन इस बार सवाल नहीं, सबूत पेश किया गया है। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि वो सबूत आखिर है क्या जिसको लेकर देश में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, ये सबूत दिग्विजय जी की तरफ से दिया गया है। बहुत ही कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने जो सबूत पेश किया है उसको लेकर चुनाव आयोग में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई होगी। अगर वाकई चुनाव आयोग चुनाव पर नजर रखे हुए है तो सुनिए दोस्तों, पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इन दो तस्वीरों पर गौर करिए। लाल बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं, खाचरौद विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट गिरे और कौन कितने वोट से जीत रहा है। महत्वपूर्ण ये कि ये पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले यानी 1 दिसंबर को लिख दिया गया था। नतीजे के बाद की तस्वीर से मिलान करें। दोस्तों, ये तो हैरान कर देने वाला मामला है। अभी तक ईवीएम पर शक किया जा रहा था, लेकिन अब तो बीजेपी के जो नेता हैं वो चुनाव नतीजे से पहले ही बता देते हैं। वो चुनाव नतीजे से पहले ही बता देते हैं कि मुझे कितना वोट मिला एग्जैक्ट। ये कैसे संभव है? इसका जवाब क्या चुनाव आयोग देगा? दोस्तों, मैं हैरान हूं। देखिए जरा, इस पर नजर दौड़ाइए। यहां पर एक पोस्ट लिखा जाता है, 1 दिसंबर का पोस्ट देखिए आप। लिखा है, खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364, भाजपा 93,000, कांग्रेस 77,000, भाजपा विजयी। दोस्तों, ये पोस्ट लिखा गया है अनिल छज्जेद की तरफ से। ये पोस्ट जो है अनिल छज्जेद की तरफ से लिखा गया है। दोस्तों, ये पोस्ट 1 दिसंबर को लिखा गया था, और जब मतगणना हुई तो नतीजे आप देखिए। नतीजे जरा आप गौर करिए दोस्तों। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 93,552 वोट मिले हैं। कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 93,000 वोट मिलेंगे। हूबहू वैसा ही हुआ है। 77,000 कांग्रेस पार्टी को वोट मिला है और 93,000 कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इस विधानसभा सीट पर 15,000 से जीत हासिल हुई है।
तो क्या ये ईवीएम का खेला नहीं है? और कोई सबूत चाहिए माननीय चुनाव आयोग जी? माननीय चुनाव आयोग जी, आंखें खोलिए, मुंह धुलिए, जो चश्मा है उसे साफ करिए। ये आरोप नहीं है, अब तो एक सबूत पेश किया गया है। क्या ये चुनाव रद्द होगा? क्या मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि आप पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, और ये पहली बार नहीं है। कई बार ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसदों की तरफ से ईवीएम को लेकर उल जुलूल बयानबाजी हुई है। तो क्या इस विधानसभा सीट पर खेला हो गया है? क्या कोई भी बटन दबाया गया तो भारतीय जनता पार्टी को वोट गया है? इसका जवाब मुझे चाहिए चुनाव आयोग से। मैं इल्तिजा गुजारिश कर रहा हूं कि चुनाव आयोग जी, इस सवाल का जवाब आपको अब दे देना चाहिए। ईवीएम पर अगर शक है तो उसका निदान समाधान आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम कटघरे में आ चुकी है। विपक्षी पार्टियां लगातार इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। आपको यह भी याद दिला दूं, एक और सबूत पेश किया गया है जहां पर बैलेट को लेकर, बैलेट पेपर कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है, तो ईवीएम बीजेपी के साथ कैसे चली जाती है, यह भी बड़ा सवाल है। दोस्तों, दिग्विजय जी ने यह सबूत पेश किया है, 2 सबूत पेश किया है दिग्विजय जी ने। और लगातार दिग्विजय जी चुनाव से पहले ही कह रहे थे कि भैया ईवीएम को हटा दीजिए, क्योंकि ईवीएम से खेला हो रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जब 17 नवंबर को चुनाव हुआ था तो 3 दिसंबर तक, 17 से 3 दिसंबर तक ईवीएम रेस्ट पर थी। ये मत भूलिए। हालांकि चुनाव आयोग कहता है कि जल्दी से नतीजे आ जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ? 17 से 3 दिसंबर तक ईवीएम रेस्ट पर थी। क्या उस दौरान कोई यहां खेला हो गया? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, चुनाव आयोग को 2 सबूत पेश किए गए। एक तो यह कि बैलेट पोस्ट में, मतपत्रों में कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है, ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। यह क्या है? और 1-2 जगह नहीं, कई जगहों पर दोस्तों दिग्विजय जी ने दावा किया है कि 230 विधानसभा सीटों पर ऐसा हुआ है जहां पर बैलेट पेपर कांग्रेस के पक्ष में है और ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इसको लेकर शक अब गहरा गया है दोस्तों। अब यह शक खत्म नहीं होगा जब तक ईवीएम को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक ईवीएम को बैन नहीं किया जाएगा। यह शक ऐसे ही 24 तक चलता रहेगा। और दोस्तों, इसका समाधान चुनाव आयोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक बहुत बड़ा मौका है। ऐसा नहीं कि कोई जाकर याचिका फिर से लगाएगा। एडीआर की एक महत्वपूर्ण याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को उस याचिका पर संज्ञान लेकर इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत एक फैसला लेना चाहिए। ईवीएम रखना है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना है, इसको लेकर एक निर्णय अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा। सीजेआई साहब, डीवाई चंद्रचूड़ साहब को इस पर एक निर्णय लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, किसी देश में लोकतंत्र तब मजबूत माना जाता है जब वहां पर जो चुनाव प्रक्रिया है वो मजबूत हो। लेकिन ईवीएम से जब चुनाव हो रहा है तो विपक्षी पार्टियां उसे ये मान रही हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो सही नहीं है, चुनाव की प्रक्रिया सही नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब चुनाव अमेरिका और जापान की तरह होगा। वहां पर ईवीएम की व्यवस्था नहीं है, वहां पर बैलेट पेपर वापस आ चुका है। तो मेरा यही सवाल है आप सभी से भी, आप सभी दर्शकों से मेरा यही सवाल है, क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से? प्रत्येक दर्शकों को मैं चाहता हूं, गुजारिश है मेरी, आप सभी वीडियो को लाइक करिए, जिससे वीडियो जन जन तक पहुंचे। शेयर भी कर सकते हैं। और हां, आप लोग कमेंट जरूर करिए। मैं सभी के कमेंट दोस्तों पढ़ना चाहता हूं। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। कमेंट जरूर करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।